महाराष्ट्र के कल्याण में 28 अगस्त को धुले एक्सप्रेस ट्रेन में अपने सामान के साथ एक शख्स चढ़ता है। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, उम्र 72 साल। उस बुजुर्ग का नाम होता है अशरफ अली सैयद। बुजुर्ग अपनी बेटी के घर मालेगांव जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ लोग नफरत के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें एहसास तक नहीं होगा कि वो किसे मार रहे हैं। शायद उनके दादा या उनके पिता के उम्र के रहे होंगे ये बुजुर्ग। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, चलती ट्रेन में बुजुर्ग से मारपीट की गई। साथ ही पैसेंजर्स ने बुजुर्ग पर बीफ लेकर चलने का आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ मारे और गालियां भी दी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि करीब 10 से 12 लोगों की भीड़ बुजुर्ग को घेर कर उन्हें धमकाती है। शायद चेहरे से ही उनकी पहचान पता चल रही थी, इसलिए धमकाने के बाद भीड़ उनके डिब्बे खोलकर देखती है टिफिन का, जिसमें नॉनवेज दिखता है। इसे लेकर भीड़ उनसे पूछती है कि इन डिब्बों में क्या है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, इस मांस को कितने लोग खाने वाले हैं। बुजुर्ग शख्स उन्हें बताता है कि डिब्बे में गौ मांस नहीं बल्कि बकरी का मीट है। बुजुर्ग व्यक्ति भीड़ से विनती करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीड़ उनसे मारपीट करती रहती है। कैसे किसी बुजुर्ग पर कोई नौजवान हाथ उठा सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मजहब का हो। बुजुर्ग व्यक्ति कांपती हुई आवाज में भीड़ को बताता है कि वो जलगांव में रहता है और मालेगांव में रहने वाले अपने बेटी के घर मीट लेकर जा रहा है। लेकिन इस जवाब से भीड़ संतुष्ट नहीं हुई और बुजुर्ग से सवाल जवाब करती रही। इसके साथ ही लोग इस वाक्य का वीडियो बनाते रहे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बुजुर्ग कहता है कि उसके डिब्बों में भैंस की मीट है। इस पर भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि ये किसका मांस है, ये तो तब पता चलेगा जब इसका टेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमारा सावन का महीना चल रहा है और तुम ऐसा काम कर रहे हो। वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग के पास 2 डिब्बे हैं जिसमें मीट है। भीड़ उनसे पूछती है कि ये किसका मीट है, जिसके जवाब में बुजुर्ग शख्स जवाब देता है कि ये बकरी का मीट है। आरोपियों को शक था कि उसके सामान में गौ मांस है। इसके बाद आरोपियों ने उनके सामान की तलाशी लेते हुए पूछताछ तक शुरू कर दी। देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का वाकया सामने आया है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। 27 अगस्त को ही हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह से लोग नफरत क्यों फैला रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? इसी बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर बीजेपी सरकारों पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुजुर्ग की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी पर नफरत और खुलेआम हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर ओवैसी ने कहा कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने यह भी कहा कि हरियाणा में गौ रक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। दरअसल देखा जाए तो चाहे कोई भी मजहब हो,
कोई भी जाति हो, अगर किसी पर भी अत्याचार होता है, किसी भी तरह का हमला किया जाता है या मारा पीटा जाता है, ये अपने आप में गलत है। चाहे वो अगर मुसलमान किसी हिंदू शख्स पे हमला करता है या फिर हिंदू शख्स मुसलमान पे हमला करता है, तो ये गलत है। अगर किसी चीज़ को लेकर विवाद है, किसी भी चीज़ को लेकर के मसला है, तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। कानून उस पर अपना काम करेगा, कानून गुनहगारों को सज़ा देगा। लेकिन अगर हम अपने हाथों में इस तरह की चीज़ों को ले लें और जिस तरीके से लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय से हो, चाहे वो अगर कोई मुसलमान भी अगर हमला करता है हिंदू के ऊपर, तो ये भी गलत है। और अगर हिंदू अगर मुसलमान के ऊपर हमला करता है और मज़हब के नाम पर इस तरीके से किया जाता है, ये भी गलत है। और इस सब मामले पर जिस तरीके से राजनीति होती है और एक तरह से राजनीति के तौर पर फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा गलत है। और देखा जाए तो वो बुज़ुर्ग जो 70-72 साल उम्र हो गई उनकी, इतनी उम्र के बाद ट्रेन में वो बंदा सफ़र कर रहा है और इस तरीके के हादसात हो जाते हैं उसके साथ, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। कभी सोच कर देखिए कि आपके साथ, हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे और किस तरीके से, कितने सदमे में होंगे वो बुज़ुर्ग और क्या सोच रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हो गया। घर से निकलते वक्त तो वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के हादसात हमारे साथ हो सकते हैं, या जो भी कारण हो, जो भी वजह हो। अब कई लोग कहते हैं कि कई हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार किया जाता है, या फिर बांग्लादेश में जिस तरीके से किया गया, तो वो भी गलत है। जिस तरीके से बांग्लादेश के भी कुछ वीडियो आए और उसमें देखा गया कि किसी हिंदू शख्स के ऊपर मतलब धार्मिक चीज़ों को लेकर के उन पे हमले किए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि मानवता जो है वो सबसे ऊपर है। किसी भी धर्म के ऊपर देखा जाए, किसी भी धर्म की किताब को आप उठा करके देख लीजिए, आपको यही चीज़ मिलेगा कि मानवता सर्वोपरि, यानी कि इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर कहीं पे किसी भी धर्म में ये भी देखा जा सकता है, अगर आप मुस्लिम हो और अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन कोई हिंदू शख्स आपको सड़क पर, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अगर आपको मिल जाए, वो आपसे मदद मांगे, तो आपको पहले उसकी मदद करनी चाहिए। चाहे वो हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए, उसमें भी यही चीज़ कहा गया है कि अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसका धर्म मत देखो, उसकी मदद करो। लेकिन यहाँ जो आज के हालात हैं, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ रही है और जिस तरीके से पहनावे और जो दाढ़ी देख करके या फिर मतलब जो भी चीज़ें देख करके हमले किए जाते हैं, ये अपने आप में सरासर गलत है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।